भाई लोग जीडीएस के लिए अच्छी खबर सामने निकल के आ रही है। जीडीएस पेंशन से जुड़ा हुआ मामला है, तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। और जब तक आप लोग जो है पूरा वीडियो देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मामला जो है किस प्रकार से डायरेक्ट जीडीएस से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जो है और भी अपडेट मिलती रहे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये 24/10/2024 का ऑर्डर है, री नोटिफाइंग ऑन 13 जनवरी 2025, मतलब अगला जो है हियरिंग जो है 13 जनवरी 2025 को है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए क्या मामला है, हम आपको पूरी तरह से बताने जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस विनोद कुमार सक्सेना, और बहुत भी है, 4 जो है यहाँ पे मामला को जो है पूरी तरह से इसमें अटैच किया गया है, क्योंकि सेम जैसा मामला है। अब मामला ये है कि विनोद कुमार सक्सेना जी जो हैं वो बहुत लंबे समय तक जो है ईडी एम्प्लॉय रहे, जीडीएस एम्प्लॉय रहे। और उसके बाद जो है 2005 में उनका प्रमोशन जो है एमटीएस में हुआ, उसके बाद पीए में हुआ। ठीक है, तो प्रमोशन हो गया तो उस समय जो है एनपीएस लागू था, उनको जो है ओपीएस का लाभ मिला नहीं। ईडी एम्प्लॉय को जो है ओपीएस का लाभ मिलता नहीं था, तो वो जो है उनका प्रमोशन 2005 में एमटीएस में हुआ, उसके बाद पीए में हुआ, तो उनको एनपीएस में जो है लिया गया। एनपीएस में जो है उन्हें जो है पेंशन जो है पूरी तरह समझ रहे हैं एकदम नामात्र मिलता है। तो क्या हुआ कि वो लोग जो है सभी लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए, 14 में गए। तो 14 में सुप्रीम कोर्ट ने ये लोग गए थे कि जो पिछला हमारा जीडीएस का सर्विस है वो काउंट हो, मतलब मेरा प्रमोशन हो गया एमटीएस में और पीए में, या जो चीज़ में भी मेरा प्रमोशन हुआ, तो पिछला ईडी का जो सर्विस है वो काउंट हो जाए और मुझे जो है ओपीएस का लाभ मिले। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि गाइडलाइन किया, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें डायरेक्शन दिया कि आप पहले जाइए प्रिंसिपल बेंच दिल्ली, ठीक है, कैट जाइए, वहाँ पे कैट का प्रिंसिपल बेंच दिल्ली जाइए। तो ये लोग जो है गए, तो कैट ने निर्णय दे दिया कि पिछला जो सर्विस है जीडीएस का वो 5/8 में, पूरी तरह समझ रहे हैं, पिछला जो सर्विस है, क्योंकि मैक्सिमम 5 घंटे का होता था, तो 2016 में 17/11/2016 को कैट ने निर्णय दे दिया कि 5/8 का सर्विस जो है कि काउंट हो जाएगा आपका पिछला ईडी वाला। और उसी के रूप में जो है जो जिनका प्रमोशन नहीं होता है जीडीएस में, जिन जीडीएस का प्रमोशन नहीं हुआ एमटीएस में और पोस्टमैन में या पीए में, तो उनको भी जो है 5/8 का पेंशन मिलेगा ओपीएस में, ओल्ड पेंशन में, पूरी तरह समझ रहे हैं, जो 2004 से पहले हैं, पूरी तरह समझ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि 2004 के बाद जो है पेंशन ओपीएस खत्म हो गया, 2004 तक जो है ओपीएस लागू था। तो वहाँ पे जो है गाइडलाइन दे दिया कैट ने कि 5/8 का जिनका प्रमोशन हो गया तो उनका जो है ईडी वाला सर्विस जो है 5/8 में काउंट हो जाएगा। और जिनका प्रमोशन नहीं हुआ जीडीएस में, सिर्फ जीडीएस में ही रिटायरमेंट हो गया, लेकिन 2004 से पहले का ज्वाइनिंग है, तो उन्हें जो है 5/8 में जो है पूरी तरह से पेंशन दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था 9/12/14 में कि ग्रुप डी से कम का कैडर कुछ होता ही नहीं है, कम मिनिमम जो है कैडर है ग्रुप डी है। अब जो है मामला कहाँ फंस गया कि 5/8 किस प्रकार से निकाला जाए। तो तलवार कमेटी ने बताया था कि बीपीएम का जो है 5/8 जो है पीए के सैलरी के बराबर जो है, पूरी तरह समझ रहे हैं, पोस्टल असिस्टेंट के सैलरी का 5/8 जो है उस प्रकार से निकाला जाए। और एबीपीएम का जो है पोस्टमैन के बराबर, और डाक सेवक का जो है 5/8 एमटीएस के बराबर, पूरी तरह समझ रहे हैं। इस प्रकार से निर्णय आया यहाँ पे गाइडलाइन कैट का, प्रिंसिपल बेंच का, तलवार कमेटी ने इस प्रकार से रिकमेंड किया था। लेकिन प्रिंसिपल बेंच ने पूरी तरह से बता दिया कि 5/8 के रूप में पेंशन मिलेगा, और जिनका प्रमोशन हो गया है जीडीएस के रूप में जॉब किए हैं तो उनका 5/8 जो है सर्विस काउंट हो जाएगा और उसमें ऐड हो जाएगा। प्रमोशन हो गया तो बात खत्म है, उनको ओपीएस मिल जाएगा। और सिर्फ जो जीडीएस के रूप में रिटायरमेंट हो गया है, जो 2024 से पहले जो है सर्विस पूरी तरह से यहाँ पे जीडीएस के रूप में कर लिए, तो उन्हें जो है 5/8 जो है पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। और तलवार कमेटी कह रहा था कि 5/8 जो है बीपीएम का पीए के बराबर, और एबीपीएम का 5/8 पोस्टमैन के बराबर, डाक सेवक का 5/8 एमटीएस के बराबर। अब मामला ये फंस गया है, ये हाईकोर्ट का में क्यों सुनवाई हो रहा है हम आपको बता रहे हैं। जब 17/11/16 को जब 5/8 के रूप में पेंशन देने के लिए और सर्विस काउंट करने के लिए जो है, जब प्रिंसिपल बेंच ने दिल्ली ने वहाँ पे डिसीजन दे दिया, तो उसमें 90 दिन के अंदर अपील करना था डिपार्टमेंट को और यूनियन ऑफ इंडिया को, लेकिन 90 दिन के अंदर अपील नहीं किया। तो अपील नहीं किया, वही अपील जो है एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है।
उसी जो है बार बार जो है उसके ऊपर जो है हियरिंग हो रहा है, मैंने जो है पूरी तरह से डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम 5/8 देने के लिए, मैंने पेंशन देने के लिए ईडी एम्प्लॉय को किसी भी प्रकार का कोई पेंशन नहीं है, 5/8 नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये अंतिम चरण में है, ये मामला जो है पूरी तरह से अंतिम चरण में है। 13 जनवरी 2025 को जो है संभवतः ये होगा कि पूरी तरह से खारिज हो जाएगा, पूरी तरह से डिपार्टमेंट का अपील पूरी तरह से खारिज होने वाला है, क्योंकि पूरी तरह से उन्होंने 90 दिन के अंदर अपील दायर नहीं किया और गाइडलाइन आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित कर दिया कि जो कैट का फैसला होगा वही जो है सर्वमान्य होगा, और कैट के फैसला के 90 दिनों के अंदर जो है उन्होंने कोई अपील नहीं किया, तो अब जो है पूरी तरह से खारिज हो जाएगा। तो पूरी तरह समझ रहे हैं, अब सिर्फ इतना होगा, हाईकोर्ट जो है डायरेक्शन दे देगा 13 जनवरी को, जैसा मुझे अपडेट मिला है कि हाईकोर्ट डायरेक्शन देगा। अब हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि बीपीएम का जो है किस प्रकार से पेंशन डिसाइड होगा, 5/8 पीए के रूप में या 5/8 मेल ओवरचियल के रूप में, क्योंकि वहाँ पे डिपार्टमेंट कह रहा था कि जो है पीए जो है एक कैडर होता है, क्योंकि बहुत सारे जीडीएस जो है 10th पास भी नहीं है, तो किस प्रकार जो है हम 5/8 दे सकते हैं। तो आ रहा है कि 5/8 जो है मेल ओवरचियल के रूप में भी दे सकते हैं, और ये बीपीएम का 5/8 पोस्टमैन के रूप में, और डाक सेवक का 5/8 एमटीएस के रूप में पेंशन। पूरी तरह समझ गए आप लोग। और जो जिनका प्रमोशन हो गया था उनको जो है 5/8 करके उनका सर्विस जो है ऐड हो जाएगा। पूरी तरह समझ रहे हैं, 5/8 का पूरे बैक का सर्विस, और जो जीडीएस के रूप में रिटायरमेंट कर गए उनका 5/8। तो जो है यही संभवतः है कि 13 जनवरी को जो है ये फैसला आ जाए, और जो है पूरी तरह से अपील को खारिज कर देगा डिपार्टमेंट का, और 5/8 जो है हाईकोर्ट डिसीजन ले लेगा कि किसके बराबर उनको पेंशन देना है। और जैसे ये निर्णय आ जाएगा प्रिंसिपल हाईकोर्ट का, तो पूरी तरह से ये मामला जो है सेटल हो जाएगा और पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। जिनका भी 2004 से पहले का है सबका जो है पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी के डायरेक्शन में जैसे ये डायरेक्शन हो जाएगा तो हम लोग को नया वाले को यूपीएस लागू हो गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, आपको पता है 10,000 प्लस डीए का, तो 10,000 प्लस डीए का, तो उसमें जो है यूपीएस में भी 5/8 के रूप में मिल जाएगा। एक बार ये लागू हुआ तो यूपीएस के अंदर जो है जीडीएस आ जाएगा। पूरी तरह समझ रहे हैं। और मिनिमम जो है 10 ईयर का सर्विस होना चाहिए। बहुत लोग का जो है प्रमोशन हुआ है, मान लीजिए 5 के बाद 4 साल 5 साल प्रमोशन हुआ, तो यहाँ पे मिनिमम था कि मिनिमम 10 साल का सर्विस चाहिए, इसीलिए जो है जीडीएस का 5/8 के सर्विस में प्लस कर देगा और उनको ओपीएस का लाभ मिल जाएगा। पूरी तरह समझ रहे हैं। तो जो है पूरी तरह से डिपेंड है। 13 जनवरी को 2025 को फिर अपडेट आने जा रहा है हाईकोर्ट के द्वारा, और खारिज हो जाएगा डिपार्टमेंट का जितना भी जो है अपील है, खारिज हो जाएगा और 5/8 के रूप में पेंशन मिलेगा। और जिनका भी प्रमोशन हो गया था उनको जो है 5/8 सर्विस करके जो है प्लस हो जाएगा और उन्हें जो है ओपीएस मिलेगा। और जो जीडीएस रिटायर करेंगे, ठीक है, उनको जो है पूरी तरह से पेंशन मिल जाएगा। 10 साल का मिनिमम सर्विस होना चाहिए 5/8 करके। तो आप लोग पूरी तरह समझ गए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें।